आप लोगों का जो डिमांड था फाइनली उसको पूरा करने के लिए मैं यहां पर हाजिर हो चुका हूं। यस मेरे फ्रेंड्स, माय नेम इज सानू कुमार। वेलकम टू प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मैसेज आ रहा था। कुछ बच्चों का मैसेज ये आ रहा था कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर प्लान दे दो। साथ में कुछ बच्चों का ऐसा भी मैसेज आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। साथ में बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये आ रहा था कि सर पढ़ तो सब कुछ लेता हूं लेकिन उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाता हूं और उसके वजह से मैं जब एग्जाम देने जाता हूं तो मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सभी के सभी टॉपिक्स को एक साथ कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन तीनों टॉपिक को कवर अप करते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक बेस्ट एंड सॉलिड प्लान दे सकूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में। तो जब कभी भी मैं पूछता हूं स्टूडेंट से कि आप सबसे ज्यादा आपका नोट्स कौन अच्छा बना सकता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। अभी आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन के अंदर भी आ रहा होगा कि सर जो टॉप रैंकर होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम को निकालते हैं, उनका नोट्स सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो यही तो गलत फहमी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सर सच क्या है और हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका जो नोट्स है वो आपसे ज्यादा अच्छा पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं बना सकता। सर क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। अगर किसी बच्चे ने 4 पेज किसी बुक का पढ़ा है, एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी बच्चे ने 4 पेज किसी बुक का पढ़ा है तो बच्चा नंबर 1 मतलब स्टूडेंट नंबर 1 उसी कंटेंट को क्या कर सकता है, 5 से 6 पेज में समराइज करके लिखेगा अपने नोटबुक में, मींस अपना नोट्स बनाएगा। दूसरा स्टूडेंट जो होगा सेम कंटेंट को 3 से 4 पेज में खत्म कर सकता है। कोई तीसरा बच्चा होगा सेम कंटेंट को 2 से 3 पेज में, कोई चौथा बच्चा होगा 1 पेज में समराइज करके लिख सकता है। सो यहां से आपको क्या पता चला, आपको यहां से यह पता चला कि यू आर द बेस्ट क्रिएटर ऑफ योर ऑन नोट्स। आपका नोट्स आपसे ज्यादा अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा इंसान बना ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छा जानते हो दूसरा कोई नहीं जान सकता। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मेक एंड प्रिपेयर द नोट्स। आज आपको पता चला कि आप खुद का नोट्स खुद से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा नहीं बना सकता है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप रेफरेंस ले सकते हैं, दूसरे का नोट देख सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप खुद का नोट्स आज से खुद बनाना शुरू कर देंगे। ये बातें हो गई नोट्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो मैंने न्यूमेरिकल को लेकर के बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे बच्चों से अलग अलग फीडबैक लिया, तो अल्टीमेटली मुझे यह पता चल गया कि न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट तरीका क्या है। मैंने अपना भी उसमें दिमाग लगाया, मैंने अपना भी प्लान इसमें एग्जीक्यूट किया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान नहीं है, इसमें मैंने फीडबैक के ऊपर वर्क किया है। तो न्यूमेरिकल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो न्यूमेरिकल होता है किसी भी स्टैंडर्ड का, क्लास 9th का हो, क्लास 10th का हो या कोई बड़े बड़े एग्जाम का हो, तो वहां पर क्या होता है, न्यूमेरिकल का अपना कैटेगरी होता है। सपोज दैट आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज डिफाइन कर देना है कि कितने टाइप के, कितने कैटेगरी के उस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है। आपको क्या करना है, कैटेगरी नंबर 1 को उठाना है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर देना है। फिर से कैटेगरी नंबर 2 को उठाना है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सेम तरीके से जितने भी कैटेगरी हैं सभी को सॉल्व कर देना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में सॉल्व कर देंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप किसी भी क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को, तो वहां पर जब आप अटकते हैं, जब आपका माइंड काम कर देना बंद कर देता है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल उसका सॉल्यूशन देख लेना है, समझ लेना है प्रॉपर, और 7 दिनों के बाद वापस से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप सेम क्वेश्चन को 7 दिनों के बाद सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दैट मींस क्या, आपने न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। वापस से अगर आप अटकते हैं, आपका कलम रुकता है, आपका पेन रुकता है, तो वापस से थोड़ा सा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर देना है सेकेंड टाइम में, लेकिन ज्यादा नहीं देना है। वापस से क्या करना है, सॉल्यूशन देख लेना है, समझ लेना है प्रॉपर तरीके से। वापस से 7 दिनों के बाद आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो न्यूमेरिकल का ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि कैटेगरी डिफाइन होता है, सभी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। ये प्लान अगर आप लगाते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है।
अब तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो फियर रहता है, डर रहता है, वो रिवीजन को लेकर के। तो रिवीजन को लेकर के जो मैं आपको प्लान देने वाला हूं, अगर आप किसी भी दूसरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो ऐसा प्लान आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। और इस प्लान को आप अपने लाइफ में जरूर एक बार एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो रिवीजन में होता क्या है, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सो दैट आपको प्रैक्टिकली पता चले कि चीजें क्या होती है। अगर रिवीजन किए बिना कोई बच्चा क्या करता है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लेता है, मान लेता हूं कि 100% सिलेबस को कवर अप कर लिया विदाउट रिवीजन, जब वो एग्जाम में जाता है, एग्जाम XYZ कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, उसमें जो उसके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है, वो 70 to 80% होता है जब वो रिवीजन करके नहीं जाता है। और दूसरा बच्चा जिसने सिर्फ 90% सिलेबस को विथ प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट किया है, तो उसके मार्क्स कितने आते हैं, 85 to 90%, क्योंकि उसने प्रॉपर रिवीजन किया है। तो आपने देखा कि जिस बच्चे ने अगर 100% सिलेबस को कवर अप किया है बट विदाउट रिवीजन, तो उसके मार्क्स 70 to 80% जा रहे हैं। दूसरा बच्चा है जिसने 90% सिलेबस ही कवर अप किया बट प्रॉपर रिवीजन किया है, तो उसके मार्क्स 85 से लेकर के 90% के बीच में जा रहा है। तो कितना मेजर डिफरेंस आ रहा है ये आपने देखा। तो सर आप मुझे क्या बताने वाले हो रिवीजन के बारे में? जो मैं बताने वाला हूं बहुत अच्छा है, सच में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए, सुनिएगा। आपने डे 1 पे कोई भी पहला टॉपिक पढ़ा, डे 1 पे आपने कोई भी पहला टॉपिक पढ़ा, उसको आपने कंप्लीट किया। जब आपने कंप्लीट किया उसके जस्ट बाद, मतलब जैसे आपने पेपर को कंप्लीट कर लिया, मान लेता हूं 4 पेज का था टॉपिक, आपने 4 पेज कंप्लीट कर लिया, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, 10 से 15 मिनट के जैसा ब्रेक लेने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको शॉर्ट रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। मतलब बुक को उठाया, एक बार देख लिया क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा, 4 पेज कंप्लीट, आपको आराम से उसको बंद करके रख देना है। डे 1 कंप्लीट। डे 2 पे जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो क्या करना है, जो आपने डे 1 पे पढ़ा था उसको सबसे पहले रिवाइज करना है। सबसे पहले डे 1 पे जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, देन आफ्टर डे 2 का कोई भी नया टॉपिक पढ़ना है। आपने क्या किया, डे 1 का रिवीजन कंप्लीट, डे 2 का पढ़ाई कंप्लीट, उसके बाद क्या करना है, डे 2 का जो आपने पढ़ाई किया था उसको शॉर्ट रिवाइज करते हुए डे 2 का काम खत्म। अब इसी तरीके से आप जाओगे डे 3 पे। डे 3 पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, डे 1 का रिवीजन, डे 2 का रिवीजन, देन आफ्टर डे 3 का जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ना है। इस तरीके से जब आप कंप्लीट करते हुए चले जाओगे तो जो आपका लास्ट दिन होगा, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा, उस दिन जब आप पहुंचोगे तो आपके मन के अंदर 1% भी डर नहीं होगा, 1% भी फियर नहीं होगा कि मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। आपने सब कुछ प्रॉपर तरीके से खत्म कर डाला है, सुबड़ा साफ कर डाला है। तो ये प्लान अगर आप रिवीजन के लिए लगाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो सच मानिए, यकीन मानिए, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा। आप बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल सकते हो, फोड़ सकते हो, टॉप रैंक लेकर के आ सकते हो। इस रिवीजन प्लान को आप जरूर अपनाना। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो मैंने आपको प्लान दिया है वो आपको कैसा लगा। मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर होना चाहिए। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा है। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच।